नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट वाले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। तमाम दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि अमूमन लंबी चौड़ी एक इंट्रो देने के बाद मैं काम की बात करता हूं, लेकिन मैं आज सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आप मेरी और धीरेन्द्र पुंडीर सर की अगर बात सुनी होगी, तुरंत जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और उसके तुरंत बाद हम लोगों में बातचीत हुई थी, तो उसमें मैंने 2-3 सवाल उठाए थे और सर ने जो जो जवाब दिए थे उसमें से एक जवाब तो दिखा। जैसे मेरी आशंका थी कि जंतर मंतर खाली होगा या नहीं। सर के कहे मुताबिक जंतर मंतर मुझे लगता है कि शनिवार शाम या रविवार सुबह ही तक खाली हो चुका था। शनिवार शाम तक कुछ वहां नाच गाना हुआ, उसके बाद खाली हो गया। आज सोमवार है। आज मैंने प्रश्न था मेरा कि क्या संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से चल पाएगी, क्या बिल्स वहां रखे जाएंगे। तो संसद की कार्यवाही तो चल रही है, चलेगी, और उसमें जो पहला बिल है वो नीट एग्जाम को लेकर ही है, एग्जाम्स को लेकर ही है। तो आइए चलते हैं सीधे सर के पास। बाकी मुद्दों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले संसद पर इस पूरे जो हंगामे बवाल, जो भी, मैं इसको आंदोलन नहीं कहना चाहता हूं, तो आप जो भी इसको समझने, जो भी शब्द आप दर्शक देना चाहें। उसके बाद संसद का आज महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और हम सभी को पता है कि इसमें एफसीआरए, डिलिमिटेशन, ऐसे कई सारे बड़े बिल्स आने वाले हैं। हालांकि विरोधी दल जो है, इंडी ब्लॉक जो है, वो लगातार ये बोल रहा है कि नहीं। आज राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है। खैर, मैं फिर आगे चला गया। संसद को लेकर क्या होगा सर? क्या मेरी आशंका सही होगी या जंतर मंतर की तरह आप फिर सही होंगे? क्या लगता है? नहीं, बात सही और गलत की नहीं है। बस बात यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा। आज चूंकि पहले से प्रधानमंत्री कल अनाउंस कर चुके कि जो पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल है 2026 का, उसको पेश किया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर बढ़ाने वाला बिल है वो तो नॉर्मल बिल होंगे, लेकिन ये बिल वो है जो अचानक तैयार किया गया सरकार ने इस तरफ। तो ये एक ऐसा बिल होगा जिसको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हल्ला करने की स्थिति में विपक्ष नहीं होगा। ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा, चूंकि हम लोग कोई नजूमी नहीं है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग सिर्फ उन घटनाओं को समझते हैं, देखते हैं और उसके आधार पर अपना आकलन लगाते हैं। कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही होना चाहिए, ये हमारे से दर्शक उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए मैं इस बात को मैं ये मानता हूं कि आज बिल पेश होगा और विपक्ष के पास, चूंकि विपक्ष अभी उन पार्टी में लगे हुए दर्शकों, जो कल रात से इतनी मेहनत के बाद जो उन्होंने एक 5 स्टार होटल की तरह पार्टी की है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई दर्शक जो है उन 5 स्टार पार्टी में कोई विघ्न डालना चाहेंगे राहुल गांधी और आज उस बिल में दिक्कत पैदा करें। क्योंकि कोई भी अपने ही बच्चों को नाराज नहीं करता है, कोशिश करता है उसकी मन पसंद ले आए। तो अभी दीप के, रंका, सौरभ दास और उनके साथ कुछ 15-20 दास और हैं जो इस दास क्रांति का नया नेतृत्व कर रहे थे। तो वो लोग जो है अभी रात भर नाचे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उनकी इस नाच कूद को राहुल गांधी खराब करना चाहेंगे, है ना। तो ये बिल तो पास हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है, जिसकी तरफ आपका इशारा, वो चिट्ठी एक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। देखिए, सदन चलाना नहीं चलाना, मतलब सदन चलाने का प्राइमरी जो पूरा काम है वो सरकार का है। हमको इस बात से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये बात खुद सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने कही थी, मैंने नहीं कही। जब उन्होंने 45 दिन तक लगातार पूरे कई सेशन वॉश आउट कर दिए जेपीसी बनाने के मुद्दे पर, ऐसा बहुत बार होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हमारा जो थ्रस्ट था, जो मेरा ये मानना था कि एक प्रधानमंत्री अपने जीवन की सारी राजनीतिक पूंजी को एक झटके में दांव पे लगा रहा है, तो उसने इसलिए लगाया है क्योंकि उसका कोई कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन में आज आप उसको आज के दिन से काउंट करेंगे। आप उसको बिल से काउंट करना चाहते हैं, मैं उसको बिल से काउंट नहीं करना चाहता। मैं उसको चाहता हूं कि वो सबसे पहले एक राजनीतिक लड़ाई के बीच में एक कैटलिस्ट जो आया है,
उसको हटाना जरूरी था, जिसने केमिकल रिएक्शंस को या तो बहुत फास्ट कर दिया था, पॉलिटिकल केमिकल को, मतलब रिएक्शंस को, या फिर वो उसको स्लो करता। तो अभी हमने देखा इसने बहुत फास्ट किया, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को पिछले मतलब जब से यूजीसी से या उससे पहले से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पूरी उन्हीं के सबसे ज्यादा समर्थकों की भीड़ उनके लिए चिल्ला रही थी, उन्होंने उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया। ट्वीट, ये समझने की जरूरत है। देखिए दो अंतर है आपको। दरअसल बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम किसी सरकार या नहीं, हमारा किसी सरकार या किसी से मतलब नहीं, मेरा नहीं है। मैं इस बार मुझे नहीं मालूम या लोग उसको क्या कहेंगे, क्योंकि मैं किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी का आज तक एक पैसे का भी सदस्य नहीं, ना पार्टी का, ना संगठन का, ना मैंने किसी को ज्वाइन किया कभी। नहीं तो यही मैं भी सर जोड़ दूं, यही जोड़ देता हूं कि छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद का महासचिव रहा, जब से पत्रकारिता की तो पत्रकार हूं बस। और नहीं उससे मैं ये अधिक बता रहा हूँ, मैं ये जी कह रहा हूँ मैं छात्र जीवन में भी नहीं रहा किसी का भी, हाँ बिल्कुल मैं तो फ्री बिल्कुल रहा। जी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो जेन्युइन लगता है एज ए पत्रकार के तौर पर जो मैंने समझा उसको मैं देखता हूं। मुझे ये लगता है कि ये सरकार ने जब ये अपनी राजनीतिक पूंजी लगाई, तो मैं एक प्रधानमंत्री की तरह से सोचता हूं, प्रधानमंत्री के पास सबसे कठिन निर्णय यही था, उन्होंने किया, क्योंकि उनको मालूम था ये नुकसान कर सकते हैं। उनको मालूम था यूजीसी वाले नुकसान नहीं कर सकते, वो झक मार के मुझे वोट देंगे। तो उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, उन्होंने उनको फ्रेंड्स भी नहीं कहा, उन्होंने उनको उनके कहने में बेचारों के वीडियो रील या यूट्यूब पे ही कह देते चलो, वो नहीं बनाते इंस्टा, तो उन्होंने नहीं बनाया। तो देखिए ये दोनों अलग अलग इशू है। फिर कह रहा हूं चूंकि प्रधानमंत्री नफा नुकसान को तोलते हैं देश के तौर पर, और ये नुकसान पहुंचा रहा था, तो पहली चीज उन्होंने ये की कि उनको साफ कर दिया। अब राजनीतिक लड़ाई की बात यह है कि वो संसद में नाचे कूदे गाएं, उनके नीचे का जो कहते हैं ना चूहे के नीचे का सोना खिंच जाता है, तो वो छींके पे पड़ा हुआ दूध तो क्या, नहीं सामने रखी हुई रोटी नहीं खा पाता। तो इस समय जी चूहों के नीचे से उन्होंने राजनीतिक तौर पर, भाषा है किसी के लिए नहीं, उन्होंने राजनीतिक तौर पर उनके नीचे से सोने की चट्टान खींच ली, और वो बेचारे सामने पड़ा हुआ बिल है, आप हल्ला मचा लो, आप बाहर चले जाओ, आप नाच लो, आप गा लो, जनता को मालूम है कि ये तो बहुरूपिया है यार, उनको तो मालूम है ही ना, जो उनके लोग हैं वो जानते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का ये मूव, और आज के लोकसभा से शुरू होके वहां क्या दिखेगा, ये एक मेरी नजर में ये आंकलन। ठीक सर, थोड़ा भविष्य की ओर आपको ले चलता हूँ। उस बार भी मैंने भविष्य की ही बातें की थी, हम लोगों ने बहुत देर तक बात की, लंबी बातचीत हुई थी हमारी। और मेरा एक तीसरा शक था जो अब इन लोगों ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग, हल्ला गुल्ला। और आपने अभी कहा कि यूजीसी वाले नुकसान नहीं कर सकते थे, ये पता था, वो सड़कों पर शायद इतनी मात्रा में इतनी संख्या में नहीं उतर सकते थे, तोड़फोड़ नहीं कर सकते थे, उनके आंदोलन को इजाजत तक नहीं दी गई। अब आज की तारीख में, मैं आज 26-27 जुलाई 2026 की तारीख में आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप राजनीतिक नजरिए से भाजपा और इस सरकार के लिए कैसे देखते हैं? नुकसानदेह है या नहीं है? कौन सा, मैं समझा नहीं, आप एक बार अब फिर क्लियर। यूजीसी वाले ये हल्ला कर सकते हैं कि नहीं कि भाई हमने तो, हमको तो आपने बोलने भी नहीं दिया, आपने यूजीसी पर ट्वीट भी नहीं किया। तो अब चूंकि 27 में ही यूपी में चुनाव है, सवर्णों की एक बड़ी भागीदारी होती है, तो इसको मुझे जरा राजनीतिक नजरिए से समझाइए। देखिए जानते हैं एक पार्टी बन चुकी है, रिजर्वेशन जनता पार्टी, एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी अभी बनी है, या वो, हाँ ये एक मैंने देखा, उसका सुबह देखा, और उसके 3 मिलियन या उससे कहीं ज्यादा पिछले 24 घंटे में मेंबर भी बन गए हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने दर्शकों में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इस पर बात कीजिए, इस पर बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि सवर्ण चेतना नाम का कोई शब्द अभी क्रिएट नहीं हुआ है। भले ही आप उसको, अगर आप देखेंगे कि वो जो दो मंडल कमीशन, आज बहुत सारे वीडियो में पुराने देख रहा था, मंडल कमीशन के दोबारा रिसरफेस हुए हैं, जो उन्होंने काउंटर करते हुए बताया कि एक ये थे
जिनकी बात नहीं सुनी गई, एक ये है जिनके लिए प्रधानमंत्री पीछे हट गए। तब वो इतना कमजोर प्रधानमंत्री था, वो पीछे नहीं हटा इतने मजबूत आंदोलन से, ये इतना मजबूत प्रधानमंत्री या इतने कमजोर आंदोलन से पीछे हट गया, क्योंकि वहां सवर्ण छात्र। देखिए, ये एक वोट बैंक से भी ज्यादा मैं इसको बहुत सोशल, हम लोगों को इसमें तो सोशल वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप राष्ट्र को गाली देने पर तुरंत उतर जाएं। होंगे तो बात कर लीजिए। ये जो लोग पहुंचे हैं, ये देखिए, आप में से ही, चूंकि वो लड़कियों का नाम भी पांडे और वो सब है, ये जान लीजिए, है ना। और सारे कम्युनिस्ट मूवमेंट में जितने भी हैं वो सब मिश्रा जी और सब पहुंचते हैं, तो इसीलिए इसका मतलब नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने बुद्धित्व को, अपने उसको ज्ञान को दिखाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं कि आप मुझे पूजिए। जो मूल आदमी है, जो गांव में बैठा है, जो शहर में बैठा है, जो कस्बे में बैठा है, उसकी नजर में ये राष्ट्र जो है भगवान से भी ज्यादा पूज्य है। वो राष्ट्र को मानता है। आप ये देखिएगा, ये अंतर नहीं कर पाएगा, वो राष्ट्र में और भगवान में अंतर नहीं कर पाएगा। तो इतनी धुंधली रोशनी के साथ, ग्रे एरिया के साथ आपकी जो पीढ़ी है वो फैसले क्लियर नहीं ले। एक पीढ़ी वो है जिसने ये कहा कि साहब हमको तो 5000 साल से मारा गया, पीटा गया, तो हम क्या करें, कहने हम तो इस देश को नष्ट कर देंगे। और ये कई बार कर चुके। वो कहते हैं क्योंकि आप 1946 में बहुत सारे इस देश की राजनीति का नक्शा तो उन्होंने ही बदला। जोगिंदर नाथ मंडल कोई दूसरी जगह से थोड़ी आए, बहुत सारी जगह पर फैसले हुए, उधर सिंध के कई शहरों में फैसले हुए, उन्हीं से फैसले हुए। तो जो जिसका एक वो जिसके साथ बार बार मैंने कहा, जिसके दिमाग में इतनी क्लैरिटी आ गई है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है भाई। ये आपके सवर्ण मूवमेंट में चेतना नहीं होती, क्योंकि उनके जो पिछले लंबे समय से उनको कुछ ना कुछ फायदे तो ज्यादा मिले हैं। ये तो सही बात है, वो पढ़ भी रहे थे, ये भी है थोड़ा बहुत। आप ये तो नहीं कह सकते सारा कुछ गलत था, लेकिन उसने उनको आपस में एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव बना दिया, बजाय इसके कि वो एक सवर्ण चेतना की बात। जैसे उत्तर प्रदेश में आप किससे आंदोलन की उम्मीद कर रहे हैं, चुनाव है, वहां ज्यादातर जो इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोग होंगे वो वही है जो अभी तक योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें सोशल उस पर भी फर्क पड़ती है। जिस आंदोलन में, जानते हैं ये आंदोलन क्यों हुआ, ये जो आंदोलन की जिसकी आप मतलब इस आंदोलन पर अभी बहुत बात करनी चाहिए, जो प्रदर्शन हुआ, आपको मालूम है क्यों हुआ? क्योंकि जातियों का जो कार्ड निरंतर आधारभूत तुरुप का इक्का बना हुआ था पार्टियों के लिए, किसके, रीजनल, कांग्रेस, लेफ्ट, क्योंकि मुसलमान उनको सपोर्ट करता था जब तक वो हिंदुओं को तोड़ के उनके हाथ से वोट लेके शरिया आधारित निजाम की तरफ घोषित तौर पे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अघोषित तौर पर बढ़ जाए, तब तक वो उनका सपोर्ट कर रहा था। अब ये पिछले 1989 के बाद की एक ऐसी राजनीतिक लहर पैदा हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया और कम्युनिकेशन में उनके झूठ पकड़े जाने लगे। ये मेरा असेसमेंट है, जो मैंने अभी किसी से पूछा नहीं, जो मैंने इसको सोचा। मैं रात भर सोचता रहा कि ये लोग इस समय पार्टी में नाच रहे हैं, जिस वक्त चाहे वो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में है, ये नाच कैसे सकते? इनमें से कोई मिलने नहीं गया। दीपिका को टाइफाइड था, फोटो रिलीज किया उसने, मुझे नहीं पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि उसने जो फोटो रिलीज किया उसके मुताबिक था, तो मैं उसके कहने को मान लेता हूँ था। और उसके बाद वो पार्टी में आराम से बैठा था मजे में। टाइफाइड पार्टी थी या ये क्या था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बट सर वो नेहा बोरा जो जेएनयू वाली है, 23 दिनों की भूख हड़ताल कर रही थी और नाचने लगी। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसलिए ये मैं उधर ले जा रहे हैं अभी, वो व्यक्तियों पे नहीं, मैं सिर्फ उसको उसके साथ जोड़। नहीं, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने नहीं, बस मैं उदाहरण इसका जो आउटकम आया वो मैं देख रहा हूँ इस पूरे मूवमेंट में। होता क्या है कि आप ये सोच के देखिए कि वो सारे लोग उस जाति के कार्ड को, ये जो बीजेपी की राजनीति थी, जो मोदी शाह की
जो एक नई कल्ट आई, जिसमें नए लोग उनको मिले, उनको योगी मिले, उनको अब शुभेंदु मिल गए, उनको हेमंता मिले, और बहुत हद तक धामिया, इस तरह के लोग मिले। उन लोगों ने इस जाति के कार्ड को क्या कर दिया, फुटाइल कर दिया, बिल्कुल बेकार, यूजलेस, क्योंकि आप सनातनी होने लगे। तो आपको एक ऐसा किक चाहिए जिसमें इस्लामिक आइडिया को भी, जिहाद को भी परसिस्ट कर सकते हो, और आप हिंदुओं की एक बड़ी आबादी को शामिल करके, कम से कम इतनी बड़ी तो उसमें जरूर हो कि जो उनके लिए सत्ता की सीढ़ी आसान कर सके। उसके लिए उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ा, वो ये है कि जैन जी है, ये नियंत्रण नहीं मानती। उन्होंने झूठ को ही स्थायी कर दिया। मैं मेरे प्रोग्राम में अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं कह रहा था कि जो इन्होंने अपने लिए लिखे, अगर आप ना अन्यथा लें तो मैं उसको यहाँ बोल देता हूं, जो मैं अभी करके आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कभी याद होगा, आदम गोंडवी महान वामपंथी, और तमाम गालियां गलोच सब देना पड़ेगा। और ये एक उसकी हीरोइन जो नई है, वो क्या नाम उसका, वो जो वहां से नेहा राठौड़ या क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो बहुत बोलती है, धूमेल। हाँ, नहीं, ये तो अदम गोंडवी की है। ये जो डलहौजी ना कर पाया, वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सूरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी, तो देखोगे कि अगली योजना में घूसखोरी को आम कर देंगे। इन लोगों ने क्या किया है, आप सोचिए कि अदम गोंडवी इसको लिख रहा था संघियों के खिलाफ, फला के खिलाफ, आज इसको देखिए, इसके मायने क्या आते हैं। रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। पार्टी तो यूं ही चलेगी, नेता भले ही पड़ा रहे, जिस चेहरे को आप लाए थे सब कुछ खत्म, ऐसे क्रम्बल होते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा ना कि जैसे ये बच्चियां, हिंदुओं के जो परिवारों की बच्चियां हैं, वो किस तरह माँ बहन की गालियां दे रही थी। वहां आपने जो बुरके में आई, उसने गाली नहीं दी, उसने ऐसे प्ले कार्ड थाम लिया या मोदी की तस्वीर पर जाके लात मारा, उसने गाली नहीं दी। गाली किसने दी? गाली दी जुनैद, अब्दुल्ला, सलाम, उन्होंने सबने बड़ी मुकाबला किया उसका। उनको मालूम है ये सही रास्ते पे जा रही है पीढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये लड़ाई चलेगी। ये नया कार्ड लेके आए हैं, जब ये कह देता है कि हम तो ऐसे ही हैं, उनमें से ना किसी को कोई मालूम है। आप ये सोचिए उन्होंने क्या क्या किया। उसमें बड़े वीडियो वायरल हुए जिन्होंने सेना को गाली दी। उसमें ऐसे वीडियो वायरल हुए जब वो पुलिस वाले को कह रहे कि तुम्हारे मुंह पे कि तुम कुत्ते हो, वो खड़े हैं बीच में। उनके बाद ऐसे वीडियो वायरल हुए प्रधानमंत्री मोदी की माँ बहन। उसके बाद ऐसे वीडियो वायरल हुए कि अपने माँ बाप को। आप ये सोचिए, उसमें ज्यादातर बच्चियां जो थी वो कह रही, या औरतें जो भी थी, कह रही कि हमने अपने माँ बाप को नहीं बताया। इतना झूठ बोल सकते हो तुम, क्योंकि तुम स्क्रीन पे बोल रहे हो। अगर तुम छुप के जाते हो, या लोग जब पिक्चर देखने, तो सबसे पहला ध्यान ये रखते थे कि मोहल्ले का आदमी ना देख ले। जी तुम फोन में घुस के, तुम्हारे पिताजी फोन खोलेगा, सबसे पहला देखेगा अपनी प्यारी बेटी जो माँ बहन के ये सुभूषित, जो ये विभूषित, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग सुक्तियां बोलते थे, ये सुभाषित, हाँ सुभाषित, ये सुना रही है, तो वो घर में सुनाती होगी, तो वो पहले से ही आम होगा। या अब इसका मुकाबला क्या है? इसका मुकाबला ये है कि आप देखिए, जो आपके दोस्त हैं, जो आईटी सेल वाले लोग हैं बीजेपी के, जिनको इंटेलेक्ट का बहुत, उनका इतना भार हो जाता है, कई बार तो मुझे लगता है मोदी जी भी गिर जाते होंगे इनके इंटेलेक्ट में। वैसे वो मोदी के सामने खड़े भी नहीं होते होंगे। एक बात, क्योंकि ये पूरे ये लोग क्या है, जो पैरासाइट वर्ल्ड है ना, वो इनके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पिछले 12 साल से ये पार्टी, और मतलब जब आपका गुस्सा भी फूटता है या सबका फूटता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये उस पे कर रहे हैं जो 12 साल से अपने दम पे इनको यहां तक लेके आया। क्योंकि किसी 5 सांसदों के नाम नहीं बता सकते आप पूरे 300 में 240 बिल्कुल नहीं, जो अपने से जीत जाएंगे। तो आप ये सोचिए वो क्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए उन महान इंटेलेक्ट का, वो इन बच्चियों के फोटो लिख के और लिख रहे इनके माता पिता, इनकी भाषा। अबे तुम्हारा इंटेलेक्ट इतना बड़ा मूर्खों के, मतलब ये सब तुम, और अंदर वो जाके कह रहे होंगे मोदी जी ने यार बड़ा अपमान कर दिया, मोदी जी पीछे हट गए यार, बदलना पड़ेगा।
अबे तुमको बदलने की जरूरत है, वो तो जो है ठीक है। क्योंकि देखिए लड़ाई अब उस पर रह नहीं गई। ये बच्चियां जो आई हैं, ये इनके घर की भाषा है। आप गलत समझ रहे हैं, आप बेवकूफी है अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये यहां बोली हम इनके पिताजी को बता देंगे। इनके बाप को ये रोज सुनना है, वो रोज सुनाता है। ये भाषा कॉमन है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए जो अंतर है। क्योंकि उसने कल बोला है फ्रांस, जो मोदी की बाकायदा नकल करते हुए सौरभ ने कल बोला, सौरभ दास रात की पार्टी में उसने कहा केक इसलिए खा रहे हैं क्योंकि प्रधान गधा, ऐसे जैसे लिख रहा था, मतलब बोला प्रधान ही है, मतलब उसको अगर आप सुनोगे तो दूसरा भी शब्द आता है। वो जानबूझ के इस तरह से किया जाता है क्योंकि वो आदमी मीडिया का आदमी, वो जानता है कि शब्दों का इस्तेमाल, फोनेटिक्स का कैसे क्या क्या किया जाता है। ये सब आपको दिख रहा है ना। और आप क्या लड़ाई लड़ रहे हो, कह रहे हैं कि हम इस पे कर, अरे यार उसके बाप को पता है तो तुम उसमें बता के क्या कर लोगे। हो तो सकता है इसीलिए उसका बाप वहां मौजूद हो, उस भीड़ में हो सकता है उसका बाप मौजूद हो, ले आया हो। तैयारी थी वो झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो मोदी की तेहरामी के समोसे खिला रही थी, वही तो कह रही थी मेरे पिताजी को मारा, इन्होंने मारा, उन्होंने मारा, ये तो सब झूठ। तो आप ये सोचो झूठ को अच्छा वो सब जब जो झूठ बोल रहे होंगे खुद से वीडियो वायरल करने के लिए, जैसे एक मूर्ख आदमी बोल रहा था, वो अगले वीडियो में वो कह रहा कि मैं हाँ समाजवादी पार्टी का मैं हूँ, समर्थक हूँ, वो यूट्यूबर है, लाखों है, वो बोल रहा है, कहने लगा उनको कि ये अगर पहलगाम में ये खड़े होते ना तो वो घुसते ना। वो उस मूर्ख को ये मालूम नहीं कि वहां दूसरे खड़े हैं, छोड़ के थोड़े आगे हैं चाचा, क्योंकि वो मूर्ख है, व्रज मूर्ख है। लेकिन आप ये सोचिए उनकी ये ताकत है। मैंने बचपन में ये पढ़ी थी कि जब भी कोई मूर्ख अपनी मूर्खता को ताकत बना लेता है तो बुद्धिमान को हरा देता है। राइट। तो इन्होंने तो अपनी मूर्खता को ताकत बना लिया, इन्होंने अपने झूठ को ताकत बना लिया, अपने उसको। आपको लग रहा है जब वो इतना झूठ खुद बोल रहे हैं तो उनको रांका के झूठ से फर्क पड़ रहा होगा? अभिजीत दीपके के वो उसके साथ है ही नहीं भाई। अगर आप वो पार्टी देखते, उसमें जितने वो 20-30 वो होंगे जो उनके अपने चेले चपाटे थे जो स्क्रीन पे दिख रहे थे, सब थे, तो भाई ऐसा भाषा, राजनीतिक तौर की भाषा में कह रहा हूं, तो वो रहे, अब अपना वो लोग तो अपना घूम रहे हैं। उनकी भीड़ कहां चली गई? भीड़ तो अपने अपने घर चली गई, अगली बार पैसे ले लेगी तब आएंगे। लेकिन वो भीड़ वही भीड़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसके साथ टक्कर है। मैं ये गाली नहीं दे सकता, जैसे संजीव पालीवाल कितना सीनियर जर्नलिस्ट था, मैंने काम किया उसके साथ, ये उसने लिखा कि मैं जब भी ऐसी भाषा बोलते देखता हूं तो मुझे लड़कियों के और कॉन्फिडेंस को देख के गर्व होता है। हाँ, उसने तो कहा कि ये आत्मविश्वस्त लड़कियां हैं और क्या क्या हैं पता नहीं। हाँ, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों का है, ये आशुतोष का भी है कि साहब वो भाषा तो अब ये आ गया, अगर किसी और तो राहुल जो पूरी जिंदगी हिंदी सिखाने में गांधी जी और वो सब बताने में लग गई, चल रहे साहब वो जो है मर्दों से अलग गालियां निकालनी पड़ेंगी, फला पता नहीं क्या क्या क्या। तो आप इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये मान लें कि हमारी सारी पीढ़ी ऐसी नहीं। इसी के समय में बहुत सारे लोग उस झूठ को क्रिएट भी कर रहे हैं, उसके सामना भी कर रहे हैं। तो ये नया प्ले कार्ड है जो जातियों के विफल होने के बाद नए तरीके से ये आत्म विनाश के लिए तैयार लोगों की भीड़। आपको मालूम है जिन लोगों को नए लग रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भकुए की तरह सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये तो सब ये हो गया, जैसे बिहार में बोलते हैं ना भकुआ, मैंने वही सुना था ये शब्द। तो वो आप सोचिए कि वो जो लोग है, आप बिहार में तो यार ये हमेशा से लाठी बजाते हैं उतरते, इनको क्या लेना देना शिक्षा से। और वो क्योंकि देखो वहां भी बहुत बड़ा, मैंने आपको एक बार याद है बताया था कि लोग सबसे पहले आते ही मेरे बराबर में जब भी बैठता था मैं बड़ा परेशान हो जाता था। जब मैं पहली बार मिला बिहार के स्टूडेंट से, एकदम बैठते ही कहता था जानते नहीं हो हम कौन सबसे है। ज्यादा IAS हमारे यहाँ होते हैं। मैंने कहा कभी पढ़ के आया है जिंदगी में? अबे तुम कुछ किताब रट के अगर वहां पहुंच गया तो ठेका ले लिया गया तूने, लेकिन तू, मैंने कहा टैक्स नहीं पढ़ता। उसके बाद मेरे लिए मेरा एक रिपोर्टर बाद में लिखता है कि इसको मालूम नहीं है, मतलब कुछ एक से फैसले लिए गए थे, तो जो होता है ना जो एकदम बिहार में, मैं चूंकि बिहार चैनल का भी हेड था, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एकदम स्लर लिख रहे थे कि जानते नहीं हो हम ये कर देंगे। अरे मैंने कहा यार हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले इस स्टेट को वहां ले आओ, भूख और गरीबी से बाहर ले आओ, और ये नौकरी पे बाहर जाना बंद कर दो, फिर तब तुम्हारी ये जो तुम्हारी आत्मश्लाघा है इसको हम सुन लेंगे, है ना? नहीं तो क्यों सुनूंगा मैं, मुझे क्या सुनना। मैंने उसमें, मैंने हंसते हुए उसमें लिखा भी नहीं था, सिर्फ मैंने मुस्कुराहट का एक चिन्ह डाल दिया था कि ठीक है तेरे यहाँ के सारे IAS IPS में जानता हूँ, इसलिए मस्त रहे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सबसे ज्यादा ये जानता नहीं। तो ये सब झूठ इस तरह के स्टेट में प्रेवेल कर रहा भाई, वहां वो लोग मतलब आप लाठियां ये कह रहे हैं कि
मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक नए तरह के चौसर की शुरुआत हुई है और इसको नए तरीके से खेलना पड़ेगा। नए तरीके से देखना तो पड़ेगा। दर्शकों श्रोताओं आप भी समझिए इस बात को कि इसको नए तरीके से खेलना पड़ेगा और शायद ये सवाल भी जो मोदी के समर्थक, इस सरकार के समर्थक, भाजपा के समर्थक बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों इतने बड़े किसानों के नाम पर तथाकथित आंदोलन के बाद भी ये सरकार क्यों नहीं समझ पाई। और ये सवाल मेरे मन में भी था कि चूक तो हुई है, तो चूक शायद इसी वजह से हुई है क्योंकि चौसर बदल गई थी। आपको लेकिन नहीं, जी लेकिन मैं बीच में, माफ करना मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन नहीं नहीं सर मोदी प्लीज। का मोदी का ये कदम, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दर्शकों को बार बार ये साफ कर दूं कि मैं कतई मोदी समर्थक नहीं रहा, ये इसको बहुत अच्छे से मालूम है व्यालोक को, क्योंकि जी मैं जी कट्टर अपने, लेकिन ये जान लीजिए मोदी ने उस लाइन को पकड़ के, मैं हैरान हो जाता हूं कई बार इस आदमी को, मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह देखता हूं, पत्रकार की तरह, कि यार ये आदमी ये फैसला कैसे लिया, इसके पास वो सोर्स क्या था, क्योंकि ये फैसला मुझे ये बता रहा कि जैसे ये स्थिति को समझ गया, विड्रॉ करना है, क्योंकि वो पीढ़ी जो आपको वहां दिख रही है, जो माँ बहन की गाली देने आई है, जो वो सब कर रही है, जो आर्मी को कोस रही है, वो डंडे से भागने वाली नहीं थी, जब तक कि वो इतना निर्मम ना हो जाए जितना कि विपक्ष चाहता था। आप ये समझिए, ये बिल्कुल भंवर जाल था, कुआ एक तरफ खाई। तो इसीलिए माफ कीजिए, प्लीज बी कंटिन्यू। तो दर्शकों श्रोताओं आपने देखा, हमने आज विस्तार से बातचीत की है क्योंकि ये मसला अब राजनीतिक न रहकर एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, तमाम तरह के प्रश्न उठा रहा है, हमारे परिवारों के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। वो बच्चियां भी आपके हिंदू परिवारों से ही आई हैं। आपने किसी नाजनीन, किसी खवातीन, किसी मोहतरमा को नहीं देखा होगा वहां, वो सब बुर्का नशी थी, मोदी के पुतले को मार रही थी, प्रधान के फोटो को मार रही थी। लेकिन जैसा सर ने कहा, कोई भी गाली गलौज, कोई भी जो भी कुछ भी हुआ है, और ये लड़कियां फिर घर भी गई होंगी, इनके माँ बाप लाए होंगे, उन्होंने आपस में दिखाया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहिष्कार कर दिया होगा। तो ये आपके हमारे जागने की भी घड़ी है, सोचने की भी है। राजनीति पर तो एक नई बिसात बिछी ही है और राजनीति के धुरंधर लोग हैं, उनको हम और आप समझाएं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम पत्रकारों की तरह विश्लेषण करना था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको इस वीडियो में काम की बात लगी हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमारी आवाज बढ़ती है। धीरेन्द्र सर का एक और चैनल है, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट, वहां अगर आपको काम की मौलिक बातें और बेहद शानदार पत्रकारिता क्या होती है सुनते होंगे ना आप, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, चौड़ा मीडिया, लंबा मीडिया, पतला मीडिया, पत्रकारिता भाई पत्रकारिता होती है। जैसे साधुता साधुता होती है। आजकल होता है ना कि ये सच्चे साधु होते तो ऐसा नहीं, अबे सच्चे और झूठे क्या होते हैं भाई, साधु होते तो साधु होते। तो उसी तरह ये सच्चे पत्रकार होते तो भाई पत्रकार होते, तो इतना काफी है। वो हिंदी साहित्य में उसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं, तो वो मत कीजिए। तो अगर आपको पत्रकारिता की क्लास लेनी हो तो प्लीज वहीं जाइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।